हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। क्लास 9th मैथ्स में एक नए चैप्टर शुरू करेंगे आज, चैप्टर नंबर 11, और फिर एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। सबसे पहले कोन, शंकु के बारे में क्वेश्चंस हैं, तो शंकु के बारे में आपको बताते हैं। कोन क्या होता है? आपने कोन के शेप की आइसक्रीम खाई होगी, ठीक है। कोन के शेप की आइसक्रीम खाई होगी, या बर्थडे पार्टी में बच्चे कोन की शेप की कैप पहनते हैं, शंकु के आकार की कैप पहनते हैं, ठीक है। आपने कुछ टेंट इस रूप में लगे हुए देखे होंगे, ऐसे। तो ये किस शेप में है? कोन की शेप में, शंकु के आकार में। एक बोतल मेरे हाथ में है, इसका आकार ऊपर जाते जाते घट रहा है। परफेक्ट कोन तो नहीं है, पर लगभग कोन जैसा ही है। एकदम शंकु तो नहीं है, पर शंकु की तरह है। आप देखिए घट घट के ये घट रहा ऊपर। तो जब ये पॉइंट हो जाएगा ऊपर, एक बिंदु जैसा हो जाएगा, तो ये है शंकु। इसका जो ये वाला भाग है, दिस पोर्शन, ये वाला, ठीक है, ये इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। क्या कहते हैं? वक्र पृष्ठ, कार्ब्ड सरफेस, कार्ब्ड सरफेस, ठीक है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि इस शंकु को बनाने में कितना धातु लगेगा, तो आप पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, ये वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। और इसका आधार आप देखेंगे, ये सर्कुलर है। बेस क्या है? सर्कुलर है, इसका वृत्तीय है, ठीक है ना। तो प्रश्न ये आता है कि यदि शंकु को बनाना है तो कितना मेटल शीट लगेगी, तो हमको क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। हमको सरफेस एरिया निकालना है। और सरफेस एरिया का मतलब वो ये एरिया मिला के, ये सरफेस एरिया हो गया। ऊपर वाला इसको बोलेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस ये पायर स्क्वायर। ये जो है इसका एक सिरा कैसा है? वृत्तीय है, तो पायर स्क्वायर हो जाएगा। यदि आर इसकी त्रिज्या है, पायर स्क्वायर हो जाएगा। और जो कर्व सरफेस है, वक्र पृष्ठ है, कर्व्ड सरफेस एरिया, इसको देखिए आप, कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। ये है जो ये इधर ये वाला पोर्शन, इसको बोलेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये। और फॉर्मूला क्या है? पाई आर एल। जहां आर क्या है? जहां आर शंकु की त्रिज्या है, यहां से लेकर के यहां तक इसको बोलेंगे आर। यह है त्रिज्या, रेडियस, ठीक है। इस वाले शीर्ष से ये जो वर्टेक्स है, इसको बेस का बिल्कुल मिड पॉइंट को मिलाया, ये तो ये हाइट, इसको बोलेंगे ऊंचाई। ये वाली ऊंचाई है, ऊंचाई, हाइट, ठीक है। और ये वाली जो स्लैंट है, ये वाली जो तिरछी है, ये वाली, ये वाले डियर स्टूडेंट, ये हो, चाहे आप इसको कहेंगे, इसको बोलेंगे तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई।
जैसे मैं इसी कोण की बात करूं तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये तो चलिए अभी पहले इसकी बात करते हैं। ये है वक्र पृष्ठ, कर्व सरफेस। कर्व सरफेस हो गया पाई आर एल। आर क्या हो गया, रेडियस, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, आप देख रहे होंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस, रेडियस हो गई। ठीक है, एच क्या होगा, यहाँ से और इसके मिड पॉइंट की डिस्टेंस। ठीक है, मतलब उसको हाइट बोलेंगे, ऊंचाई बोलेंगे। तो ऊंचाई क्या होगा, आधार के लंबवत। हाइट क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर ऑफ बेस। जैसे ये है, ये बेस है, ये आधार है, इसकी परपेंडिकुलर हाइट है, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो हाइट हो जाएगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब इस पॉइंट से, जो ये पॉइंट टाइप का होगा यहाँ पर, और इसकी डिस्टेंस से हाइट है। और स्लैंट हाइट है ये वाली, ये स्लैंट हाइट है, इसको बोलते हैं तिरछी ऊंचाई, ये वाली। ठीक हो गया। तो पाई आर एल आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, पाई आर एल। ठीक है, और आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल क्या होगा डियर स्टूडेंट, आधार का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। आधार क्या है, वृत्तीय है, सर्कुलर है, रेडियस आर है, इस वृत्त की त्रिज्या आर है, रेडियस ऑफ दिस सर्किल इज आर, सो द एरिया ऑफ दिस सर्किल इज पाई आर स्क्वायर। इस वृत्तीय आकृति का क्षेत्रफल जो कि आधार है वो आर है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। जैसे मैं आपको या मैं बता रहा हूँ, ये पाई आर स्क्वायर है, ये पाई आर स्क्वायर है, और एक पाई आर एल है। पाई आर एल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक हो गया। अभी कितना हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का कुल सरफेस एरिया, कुल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस का एरिया, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। ठीक हो गया। तो ये हो जाएगा आपका पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया, ये वाला ऐसे जो होता है इस टाइप का पाई आर एल, जैसे ये है ना, ये वाला ही, ये वाला पोर्शन ऊपर वाला, तो ये पाई आर एल प्लस बेस का एरिया, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। और इसमें मैं पाई आर कॉमन ले लूँगा, पाई आर कॉमन आ गया, तो ये हो गया आर प्लस एल। ठीक है। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया ऑफ कोन विल बी इक्वल टू पाई आर इंटू आर प्लस एल हो गया। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो दो चीज़ें ध्यान रखनी है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, ठीक हो गया, और पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया, उसमें बेस का एरिया भी प्लस हो जाएगा पाई आर आर प्लस एल। तो बड़ा सिंपल है। यदि कोई टेंट है तो टेंट क्या होगा, टेंट का जो बेस है वो तो खाली है ना, ठीक है। और ये कहा जाए कि इस टेंट को बनाने के लिए कितना कपड़ा लगा, तो इसका एरिया निकलेगा केवल, वो होगा पाई आर एल। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उस पर डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। अब जैसे ये बोतल है, ये कितनी मेटल शीट की बनी उसका एरिया निकालो, कितनी धातु की चद्दर की बनी उसका क्षेत्रफल निकालो, तो इसका एरिया, इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल, तो पाई आर एल तो ये हो गया, और पाई आर स्क्वायर हो गया, इन दोनों का प्लस हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन आ गया तो आर प्लस एल हो गया, ठीक है। ये हो गया ये हो गया सरफेस एरिया, इसको सरफेस एरिया कहेंगे। अब जैसे जैसे आगे क्वेश्चन आएंगे डियर स्टूडेंट उनको समझेंगे, ठीक हो गया। अब चलिए इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन आया। एक बात आपको और बता दूं कि आपके सिलेबस में जो कोण है वो है राइट सर्कुलर कोण, ठीक है। कैसा कोण है, राइट सर्कुलर कोण।
लंब वृत्तीय शंकु। अब इसको समझना ध्यान से कि यहाँ जब भी क्वेश्चन रहेगा शंकु कहा जाएगा तो हमको क्या समझना है, लंब वृत्तीय शंकु समझना है। लंब वृत्तीय शंकु, लंब वृत्तीय शंकु, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन। ये क्या होता है, यदि मैं इसको नाम लिख दूं इसका ऐसे ओ ए बी और इस पॉइंट को लिख दूं P, तो रेडियस है PB, हाइट ऊंचाई OP ऊंचाई परपेंडिकुलर है, लंबवत है, ऊंचाई लंबवत है किसके, AB के। ठीक है, यदि हाइट बेस के परपेंडिकुलर है, ये जो ऊंचाई है आधार के लंबवत है, तो इसको बोलेंगे लंब वृत्तीय शंकु, राइट सर्कुलर कोन। ठीक है डियर स्टूडेंट। और ऐसे भी शंकु हो सकते हैं, शंकु ऐसा भी हो सकता है पर वो आपके सिलेबस में नहीं है। इस टाइप से शंकु हो सकते हैं, ऐसे इस टाइप का कोन हो सकता है, ये भी कोन के शेप का है, ये है डियर स्टूडेंट समझ में। तो यहाँ पर जो हाइट होगी आप इसके बेस को मिलाएंगे ऐसे, ये वाली हाइट जो हमने यहाँ कहा है, ये वाली हाइट बेस पर परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये राइट सर्कुलर कोन नहीं है, ये लंबवृत्तीय शंकु नहीं है। आपके पास जो क्वेश्चन है वो इस रूप से रिलेटेड होंगे आपके सिलेबस में। ठीक है ना, तो जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ इनको पढ़ेंगे। आपके पास लंबवृत्तीय शंकु है, राइट सर्कुलर कोन। ठीक हो गया, राइट सर्कुलर कोन है आपके पास। और जब भी शंकु की बात होगी तो राइट सर्कुलर कोन ही, लंबवृत्तीय शंकु की ही बात होगी। ठीक हो गया। चलिए, बार बार लंबवृत्तीय शंकु नहीं कहा जाएगा, कोई शंकु कहा जाएगा। ठीक है, बार बार राइट सर्कुलर कोन नहीं कहा जाएगा, केवल कोन कहा जाएगा। तो हमको समझना है कि वो क्या है, राइट सर्कुलर कोन है। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्या है डियर स्टूडेंट, आइए देखते हैं। मैं रीड कर लेता हूँ क्वेश्चन को। एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। ये शंकु है और इसका जो आधार है ना, इसका जो बेस है, इसका जो बेस है, इसका डायमीटर, ये डायमीटर, ये व्यास है 10.5 सेंटीमीटर। ये जो कोन है इसका डायमीटर कितना है, 10.5 सेंटीमीटर है। इसकी तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट, देखो ये है तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट है 10 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ये तिर्यक ऊंचाई, ये वाली, ये स्लैंट हाइट होगी। ठीक हो गया। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये वाला एरिया निकालना, ये ऊपर का। ठीक है, जैसे ये है आपका, यदि जो कोण दिया गया है वो ये है, तो ये वाला एरिया चाहिए। ये है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये है कर्व सरफेस एरिया। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। ये डायमीटर हो गया। एंड इट्स स्लैंट हाइट, और इसकी तिरछी ऊंचाई हो गई ये वाली। स्लैंट हाइट 10 सेंटीमीटर है। फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया, ये है कर्व सरफेस एरिया, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब आप देखो यहां पर दिया है शंकु का व्यास, शंकु का व्यास, डायमीटर ऑफ कोन कितना है डियर स्टूडेंट, 10.5 सेंटीमीटर। कोन का डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर है, तो शंकु की त्रिज्या, रेडियस ऑफ कोन की रेडियस कितनी हो जाएगी। हमेशा व्यास का आधा होता है
इसका हाफ रेडियस हो जाएगी, मतलब आर की वैल्यू हो जाएगी 10.5/2। फिलहाल मैं इसको इतना रहने दे रहा हूँ, ठीक। और क्या दे रखा है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट दी हुई है, स्लैंट हाइट, ठीक है। स्लैंट हाइट है एल यहाँ पर दिया हुआ है। इसकी तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट है 10 सेंटीमीटर। दो प्रकार के हाइट होते हैं इसमें, एक तो हाइट ये है, एक तो ऊंचाई ये है, और ये तिर्यक ऊंचाई ये वाली। हाइट, स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई, ठीक हो गया। तो निकालना है शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है डियर स्टूडेंट πr/l। हमेशा फॉर्मूला पहले लिख देना चाहिए, फॉर्मूला लिखने से ये कन्फर्म हो जाता है कि आपको ठीक से आइडिया आ गया है क्वेश्चन का, ठीक है। अब कितना हो गया, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, रेडियस ये है 10.5/2 इंटू पाई हो गया, आर हो गया एल 10 सेंटीमीटर है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 जा 5 से कटेगा, 7 से ये कटेगा, देखो 7 एकम 7, आप देखिए 7 एकम 7, 3 बचा, दशमलव आगे, दशमलव भी रहने दीजिए, दशमलव यहाँ लगा दीजिए। 7 एकम 7 डेसिमल है नहीं यहाँ पर, 7 जा 7 डेसिमल लग गया, 3 5 35, 7 5 जा 35, तो ये हो गया 22 इंटू 1.5 इंटू 5, तो ये हो गया डियर स्टूडेंट इंटू कितना हो गया, इसका मल्टीप्लाई, इसको देखिए, इसका मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 110 हो गया इंटू 1.5। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है कि मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, आप तो मल्टीप्लाई कर लेना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 11 5 जा 55, एक जीरो लगा दीजिए, 11 5 जा 55, 5 11 1 जा 11, और 5 कितना हो गया 16। तो डेसिमल कहाँ पर लगेगा, दशमलव के बाद एक अंक है, तो डेसिमल यहाँ पर लग जाएगा, ये हो जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, कर्व्ड सरफेस एरिया है, वो हो जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, चलिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। अब आप देखिए एक कोन है कोई, आप देखो डियर स्टूडेंट मैं बना लेता हूं यहां पर, ये स्लैंट हाइट हो गई, ये बेस हो गया, ये ठीक हो गया, ये बेस हो गया उसका, और ये स्लैंट हाइट हो गई। आपको दिया हुआ है स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई है 21 मीटर और आधार का व्यास डायमीटर दिया हुआ है 20 मीटर। ये जो कोण है क्या क्या दिया हुआ है, बेस, डायमीटर ऑफ बेस 24 मीटर है और स्लैंट हाइट 21 मीटर है, ठीक है। क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की
तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट ऑफ कोन, स्लैंट हाइट ऑफ कोन L इज इक्वल टू 21 मीटर। इसकी स्लैंट हाइट दी हुई है, ठीक है। आधार का व्यास, आधार का व्यास, डायमीटर ऑफ बेस, डायमीटर ऑफ बेस, बेस का डायमीटर है 24 मीटर। तो आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या, रेडियस ऑफ बेस, रेडियस ऑफ बेस, आधार की त्रिज्या हो जाएगी, आधार का व्यास 24 मीटर है, तो आधार की त्रिज्या, डायमीटर दिया हुआ, रेडियस निकालनी है, तो इसका हाफ हो जाएगा 24/2, हो जाएगा 12 मीटर। रेडियस निकल गई, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस निकल गई डियर स्टूडेंट, ठीक हो गया। अब निकालना क्या है, निकालना है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कोन का हुआ कर्व सरफेस एरिया प्लस पायर स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस पायर स्क्वायर बेस का एरिया, बेस का एरिया प्लस पायर एल, ये हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, या इसको बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, पायर एल प्लस पायर स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू पाई आर, आर प्लस एल, ठीक है, पाई आर कॉमन ले लिया तो आर प्लस एल, या तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए या पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए, टोटल सरफेस एरिया बोलेंगे चाहे सरफेस एरिया कहेंगे, पूरे का आएगा, इसका एरिया प्लस इसका एरिया, कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये प्लस आधार का क्षेत्रफल बेस का एरिया पायर स्क्वायर, ये सर्कुलर है, तो पाई आर एल प्लस पायर स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा चाहे टोटल, टोटल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाएगा, यही फॉर्मूला लगेगा। टोटल सरफेस एरिया होगा चाहे सरफेस एरिया होगा, यही फॉर्मूला लगेगा। और जब केवल ये वाला लगना है तो वहाँ लिखा रहेगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया, उसका ये वाला फॉर्मूला है पाई आर है। तो यहाँ पर क्या था, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, तो ये आ गया। अब हमारे पास पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आर रेडियस कितना है, ये 12 है, रेडियस त्रिज्या, रेडियस 12 है, आर 12 प्लस एल स्लैंट हाइट 21, ठीक है। अभी कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 22/7 इंटू 12 इंटू 33, ये तो हो गया। 12 प्लस 21 कितना हो गया, 33 हो गया डियर स्टूडेंट। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आप देखो पहले इसका मल्टीप्लाई, 12 2 जा 24, 2 आ गया, 12 2 जा 24, 26, इसका मल्टीप्लाई करके आया, 12 दूने 24, 12 दूने 24, 2 26 इंटू 33/7। अब देखो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इन दोनों की, 264 इंटू 33, 4 × 12, 1, 6 × 18, 19, 1, 3 दूनी 4 1 7, 3 1 छोड़ देते हैं,
3 4 जा 12, 1 18 19 1 7, ये हो गया 2, ये होगा डियर स्टूडेंट 2 1 7 8, ये हो गया 8 7 1 2/7, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है, वो निकल जाएगा, जितना डिवाइड करके आ जाएगा वही टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ पर कर लेता हूँ डिवाइड, 8712 को डिवाइड करना है 7 से, 7 1 जा, यहाँ लिख दो, 7 1 जा 7, 1 17, 7 2 जा 14, 3 1, 7 चौके 28, ठीक है ना, 7 चौके 28, 3 फिर 2 आ जाएगा, 7 चौके 28, फिर कितना आ जाएगा 4, पॉइंट लगाइए 0, 7 पंजे 35, ठीक है, फिर आ जाएगा 5, 0 बनाइए, 7 सते 49, 1244.57। तो ये आ गया, कितना आ गया, सॉल्व होकर के आ गया 1244.57 मीटर स्क्वायर, ये आ गया डियर स्टूडेंट 1244.57 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये डिवीज़न है, भाग तो आप जानते हैं, डिवीज़न करना जानते हैं, या मल्टीप्लाई कर लिया, 7 से डिवाइड कर लिया, इतना आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। आगे भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएंगे, उनको भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।